हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ये संडे है तो हमारा वीकली टारगेट का टाइम है, वही बिहार दरोगा के लिए जो चल रहा है। तो ये हमारा थर्ड वीक है। अभी तक 2 वीक आ चुका है, 2 वीक का वीडियो टारगेट हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे अभी तक का। तो देखिए, इस वीक में हम टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं कि क्या करना है। तो उससे पहले लेकिन एक बार ये रिकॉल कर लें कि क्या हो चुका है। तो 2 सब्जेक्ट हम साथ में लेके चल रहे थे अभी, मतलब पिछले वीक में हमने किया था। एक पॉलिटी का था, दूसरा साइंस का, और उसके बाद लूसेंट हम साथ में कर रहे थे। इसके अलावा करंट अफेयर को भी शामिल किया था हमने। तो इसके आगे हमारा जैसे पॉलिटी में 9 चैप्टर हो चुका है अभी तक। 9 चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपके अपने सोर्स से पढ़ना था। तो बस चैप्टर का नाम मैं यहाँ टॉपिक का नाम बता रही हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान का निर्माण, थर्ड संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद अगला था संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद संघ एवं इसका क्षेत्र, छठा नागरिकता, सातवां मूल अधिकार, आठवां नीति निर्देशक, उसके बाद मूल कर्तव्य। ये हमारा इतना हो चुका है। तो इस वीक में बस आप 2 चैप्टर और ऐड करेंगे, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। आपको ये 11 चैप्टर, इसके बाद जो ये करने के 2 चैप्टर नया करने के बाद आपको जितना टाइम मिले उसमें आप पिछला सारा टॉपिक जितना रिवीजन हो सके उसको रिवीजन करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ लेने के बाद रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो पीछे भूलते जाएंगे, और भूलना नहीं है। मेन चीज़ यही है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पॉलिटी के बाद जो हमारा दूसरा चल रहा था वो साइंस है। तो साइंस में भी हमने 7 चैप्टर कर लिया है। फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था अभी। फिजिक्स में ये देखिए क्या क्या हो चुका है। तो इसमें पहला भौतिक राशि एवं मापन, दूसरा यांत्रिकी, तीसरा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, चौथा तरंग, पांचवा ध्वनि, छठा प्रकाशिकी, और सातवां विद्युत धारा एवं इसके चुंबकत्व। इतना हो चुका है। और फिजिक्स वाले में आप देखेंगे तो एक टॉपिक आधुनिक भौतिकी बच गया। ये हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। अगर ये टॉपिक आपको अपने सोर्स में ना मिले तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने टॉपिक आप पढ़ लिए हैं उसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। अगर मतलब ओवरऑल आपका पूरा फिजिक्स तो हो ही गया, तो आप फिजिक्स जिस भी सोर्स से पढ़े हो, अगर कोई और स्पेसिफिक बुक आपके पास नहीं हो तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, और पढ़े होंगे आप उससे, और उसी से रिवीजन कर लीजिएगा। फिजिक्स आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप इस वीक में पूरा रिवाइज करेंगे। और इसके अलावा आप करंट अफेयर, हमारा दिसंबर मंथ तक का हो गया था, पिछले वीक में टारगेट में था। तो इस वीक में आप जनवरी का करंट अफेयर उठा के करेंगे। आप बुक से कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब चैनल से किसी से भी या वेबसाइट से कर लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जनवरी का आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, एक भी करंट अफेयर नहीं छूटे। वो खेल पुरस्कार या जो भी जितना भी करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर भी आता है, तो आप अगर स्पीडी से करेंगे तो उसमें भी मंथ वाइज दिया हुआ है, तो उससे आप करके कंप्लीट कीजिएगा। ये 3 मेन चीज़ जो आपको करना है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट तो एक लगाइएगा ही। साथ में आप मॉक टेस्ट के बारे में जो मैंने अलग से वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो उसको आपको ये करना है ना कि जैसे आपका मॉक टेस्ट आपने इस वीक में दिया, तो अगले वीक में वो वाला जो नया मॉक टेस्ट देंगे उसके साथ ही आप पिछले वीक के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे साथ में। तो इससे ये होता है कि नया क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो आप भूलते नहीं हैं, आपको याद रह जाता है। तो ये चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में करनी है। इसके अलावा आप हिस्ट्री का जो लूसेंट का हमारा चल रहा था, पेज वाइज चल रहा था, तो पेज नंबर 50 तक हो गया है। इसके बाद आप 25 पेज और एक्स्ट्रा उसके अलावा आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 75 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इतना आपको, किसी किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, किसी किसी को कम भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप इतना मान के चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो आपको अभी तो लगेगा कि धीरे धीरे पढ़ लें, लेकिन बाद में बहुत स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अच्छा रहेगा आप अभी अच्छे से करके धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करते चलें, तो बाद में कोई आपको प्रेशर नहीं बनेगा आपके दिमाग पे, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और आप तैयारी ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम है। अब जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं आपको सब एग्ज़ाम के लिए ये सब सारा सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है टारगेट को लेके। और बाकी जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ जो भी मुझे ज़रूरी लगेगा मैं वहाँ पे शेयर करते चलूँगी। और एक और चीज़ है कि जो मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ या फिर कुछ पोस्ट जो मेरे से रिलेटेड, मेरे पढ़ाई से या मेरे से रिलेटेड नहीं होता है, वो प्रमोशन के लिए होता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। यही बताना था। और फिलहाल इतना ही।
इसी के साथ आज के वीडियो में थैंक यू।